अंधे की भाग, बड़े मज़ेदार कहानी सुनिए आप लोग, भाई एवं बहनों लोग, सुनाती हूँ मैं अंधे भाग की बड़े मज़ेदार कहानी। उत्तर भारत के एक गांव में एक बेहद गरीब आदमी रहा करता था। उसके दो पुत्र थे। बड़ा लड़का जन्म से ही अंधा था और छोटा लड़का जन्म से ही अंधा था और छोटा लड़का अनपढ़ और गंवार था। उसने भी कोई काम धंधा नहीं सीखा था। वह आदमी बड़ा दुखी था। जैसे तैसे दिन गुजारते जा रहे थे। धीरे धीरे वह व्यक्ति क्षीण होता गया और एक दिन चरपाई पर पड़ गया। वह समझ चुका था कि अब उसकी मृत्यु निकट है। उसने दोनों लड़कों को अपने पास बुलाया और छोटे लड़के के हाथ में बड़े अंधे लड़के का हाथ देकर बोला, बेटा, इसका हाथ कभी मत छोड़ना। इससे संबंध कभी नहीं तोड़ना, चाहे तुमको भीख मांग कर गुजारा करना पड़े। इसका भार मैं तुम पर ही छोड़ कर जा रहा हूँ। छोटे लड़के ने वादा किया, पिताजी, मैं कभी भी बड़े भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितने ही दुख संकट क्यों ना आ जाए। बूढ़े के देहांत के बाद छोटा भाई बड़े का हाथ थामकर दिन भर घूमा करता था। जो भी भीख मांग कर मिलता था वह पहले बड़े भाई को खिलाता, फिर खुद को खाया करता था। इसके अलावा वो कर भी क्या सकता था। हालत बहुत ही खराब था। फिर भी वह अपने बड़े भाई का पूरा ध्यान रखता था। वह बड़ी मुश्किल से अपने दिन बिता रहा था। अक्सर वह सारे गांव का चक्कर लगाता, लेकिन उसे भीख नहीं मिलती थी। भूखा ही रह जाया करता था। धीरे धीरे भूख और तंगी के कारण छोटा भाई इतना परेशान हो गया कि अपने बड़े भाई के प्रति अपने पिता से किया गया वादा तोड़ने की सोचने लगा। एक दिन उसने अपने मन में सोचा, इस प्रकार तो वह कभी भी सुख नहीं पाएगा और कब तक वह यूं अंधे भाई का हाथ पकड़कर साथ निभाता रहेगा। खुद को तो खाने को मिलता नहीं, इसे रोज रोज कहाँ से लाकर खिलाऊं। उसने निश्चय किया कि अब उसे इस अंधे भाई से छुटकारा पा ही लेना चाहिए। एक दिन वह अपने अंधे भाई को बहुत घने जंगल में ले गया जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। वो उसे एक वृक्ष के पास ले गया और एक बड़ी सी रस्सी लेकर उसे वृक्ष के तने से बांध दिया और समझाता हुआ बोला, भाई, मैं तेरे बंधन जल्दी ही आकर खोलूंगा। इतना कहकर छोटा भाई वहां से चंपत हो गया। वो उसको इस प्रकार वन में छोड़कर भागा जैसे बहुत बड़ी मुसीबत से उसको छुटकारा मिला है। इस बड़े भाई को इस बात का पता नहीं था कि छोटा भाई अब लौटकर नहीं आएगा। वह अपने छोटे भाई का इंतजार करने लगा, परंतु जब बंधे बंधे काफ़ी देर हो गई और छोटा भाई लौटकर नहीं आया तो उसे चिंता हुई। वह समझ गया कि उसका छोटा भाई धोखे से उसको इस घने जंगल में बांध कर छोड़ गया है और वह अब लौट कर नहीं आएगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि रात में सभी ओर से जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वह डर के मारे कांपने लगा। फिर अचानक उसे ध्यान आया कि वह अपने साथ एक छुरा भी लाया है। अंधे ने अपने बंधनों को छुरे से काट डाला और फौरन वृक्ष पर चढ़ गया और वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर जा बैठा। थोड़ी देर बाद अंधे को महसूस हुआ जैसे जंगली जानवर उसी वृक्ष के नीचे आकर इकट्ठा हो रहे हैं। जो भी पशु वहां पर आता अपनी कथा सुनाता था। सब उस पेड़ के नीचे आकर अपना अपना कथा सुनाता था। एक जानवर बोला, चीते, कोई नहीं बात बतलाओ। चीता बोला, अच्छा प्यारे भाई, आओ बैठो, मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूँ। सब इकट्ठे हो गए। तब चीता बोला, भाई, नई बात तुम लोग को बहुत हम समझा रहे हैं, तुम समझना। नई बात यह है
इकट्ठे हो गए। हम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अगर कोई अंधा इस वृक्ष की जरा सी छाल छील कर उसका रस अपनी ज्योतिहीन आँखों में डाल ले तो उसकी आँखों की ज्योति लौट आएगी और उसे एक नया जीवन मिलेगा। अंधा भाई जो वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा था, चीते की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह चीते की इस भेदपूर्ण बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने फौरन छुरा निकाला और उस वृक्ष की थोड़ी सी मुलायम छाल काटकर कुचलकर उसका रस अपनी आँखों में डाल लिया। आँखों में रस पड़ते ही अंधेरा दूर हो गया। अंधे भाई को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई और उसकी आँखों की खोई हुई ज्योति लौट आई थी। उसको नया जीवन प्राप्त हुआ था। वह बहुत खुश था। अब वह देख सकता था। इसी बीच धीरे धीरे उस वृक्ष के नीचे कई और भयानक जानवर आकर इकट्ठे हो गए थे। एक पशु बोला, भेड़िए भाई, अब तुम भी कोई नई बात सुनाओ, परंतु जो भी तुम बतलाओ उसमें झूठ का पुट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भेड़िया बोला, मैं तुम लोगों को एक रहस्य की बात बताता हूँ। जंगल के बाहर एक नगर है। वहाँ के लोग रहस्यपूर्ण ढंग से कुबरे और कुरूप हो गए हैं। किसी को भी नहीं मालूम कि इस परिवर्तन का क्या कारण है। एक दिन सुबह जब वे सोकर उठे तो उन्होंने अपने आप को इस रूप में पाया। उनसे कुछ भी काम धाम नहीं होता। वह चुपचाप पड़े रहते हैं। उनकी जो भी संतान होती है मर जाती है। भेड़िए भाई, इस मुसीबत से छुटकारा पाने का क्या उपाय है? इस मुसीबत से छुटकारा पाने का क्या उपाय है? यह एक भेद की बात है जिसे मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। केवल मुझे ही ज्ञात है कि उत्तरी भारत में स्थित टेहरी नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष है। उस वृक्ष के कोटरे में एक काला सांप रहता है। वहाँ अगर कोई व्यक्ति उस शहर का दूध उस सांप को पिला दे तो वह सांप उस शहर को छोड़कर चला जाएगा और वहाँ के निवासी फिर से अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। उनका कुपरापन भी चला जाएगा और उनकी संतान भी जीवित रहेगी। भेड़िए की बात सुनकर शेर भी कोई भेद भरी बात याद करने लगा तो बोला, सुनो भाइयों, मैं तो तुम लोगों को एक ऐसा भेद बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई मनुष्य इसे जान जाए तो काफी लाभ उठा सकता है। हम चूंकि मनुष्य नहीं हैं, इसलिए हम इस रहस्य से कोई लाभ नहीं उठा सकते। इस राजकुमारी कई दिनों से बीमार पड़ी है। राजा राजकुमारी से बहुत प्यार करता था। राजा ने राजकुमारी के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। यही कहानी था। अब बहुत बड़ा हो गया, लंबा।